जय हिंद फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जो यहाँ पे सारी डिटेलिंग आपको दे देता हूँ। आपको बता दें यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, करंट अफेयर प्लस उसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग जो इंपॉर्टेंट होगी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान कर दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज पे ही था ट्रूप्स कंप्लीट डिसएंगेजमेंट एट डेप्सांग एंड देमचौक। ये वाले रीजन काफी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं आज की अगर डेट की हम बात करें तो। इस डेट की अगर हम बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ पे है लोकेशन वो दिखाऊंगा मैं। तो ये डिस इंगेजमेंट का क्या मतलब होता है कि मतलब अपनी अपनी आर्मी को अलग अलग कर लेना, यानी लड़ाई यहाँ पे थमने वाली है। बैटल कहाँ पे है ये? देमचौंग, ये दोनों देमचौक और देपसांग ये दोनों रीजन है। यहाँ पे पेट्रोली बहुत जल्दी ही दोनों लोग रिज्यूम करेंगे अपनी अपनी। एक तरफ की इंडिया है और दूसरी तरफ चाइना, तो यहाँ पे इस पे पेट्रोलिंग होगी। वो लोकेशन आपको अगर मैं दिखाऊं तो वहां पे ये कहाँ पे है? ये है आपका लद्दाख वाला पोर्शन और ये देपसांग प्लेन वाली एरिया है। इसी एरिया देपसांग और देपचौक वाली चीज की बात करी जा रही है। ये गलवान वैली है जहां पे 2022 में लड़ाइयां हुई थी इस लोकेशन को, और यही अक्साई चीन है, याद रखिएगा, जिसे चाइना ने ऑक्युपाई किया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं पंगोंग सो लोग। तो ये लेक काफी क्वेश्चंस में रहा, काफी न्यूज में रहा। कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनाए गए हैं जो आपको पता होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इसको बोलते हैं। ये आपका LOC ये पाकिस्तान वाले लाइन को बोलते हैं। तो ये ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं। अब यहाँ पे पुनः निकल के आए, इस क्षेत्र में पीस प्रोसेस अभी डील हुई है इंडिया प्लस चाइना के अंतर्गत कि यहाँ पे कम से कम पीस प्रोसेस लेके आया जाए। तो डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है, देखते हैं कितने हद तक यहाँ पे बॉर्डर पे यहाँ पे चीजें चल रही हैं सही से। नेक्स्ट जो निकल के आ रहा है, कोर सेक्टर की बात करी जा रही है। देखिए कोर सेक्टर से कई प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। ये कोर सेक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो हम वो बैकग्राउंड डिटेलिंग को दिखाएंगे। ये जो कोर इंडस्ट्री है उसी को कोर सेक्टर बोलते हैं, और इनकी वेटेज हर साल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करती रहती है। ये आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा रिफाइनरी के हैं, उसके बाद क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी आता है, स्टील आता है, फिर कोल आता है, क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस आता है, सीमेंट आता है, फर्टिलाइजर। यही 8 ऐसे कोर सेक्टर हैं जो किसी भी कंट्री के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, यानी ये बैकबोन है। अगर इंडस्ट्री वहां की डेवलप कर रही है, इनमें अगर डेवलपमेंट हो रही है अभी वो डेवलपमेंट होगा। तो ये वेटेज 28% रख रहा है, 18.85%, स्टील 17.92 ऑलमोस्ट 18%, और कोल ऑलमोस्ट 10%, क्रूड ऑयल 8.9 ऑलमोस्ट 9%, ये 6.88 ऑलमोस्ट 7%, सीमेंट 5%, फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट 3%, रिफाइनरी का मैं बता दिया। तो ये 8 कोर इंडस्ट्री है। अब इसकी बात क्या निकल के आ रही है कि ये बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड दिखा रहा है कि जो कोर इंडस्ट्री है वो अपने ही लेवल पे ऐसे खड़ा है, देखिए यहाँ पे। और जो ईयर टू ईयर ग्रोथ परसेंटेज है वो कैसे फ्लक्चुएट होकर नीचे गिरता चला जा रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है जो अभी इकोनॉमी में इस सेक्टर को मैं आपको एक्सप्लेन किया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है, यहाँ पे एडिटोरियल की सारी डिटेलिंग दी जाती है, फैक्ट्स दी जाती है। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है ताकि नए नए वीडियो आप तक प्रोवाइड की जा सके। चलिए यहाँ पे एडिटोरियल को कंप्लीट करते हैं। सनसाइन क्या है? ये सनसाइन, सूरज जब अपनी उपस्थिति दिखाता है और उसकी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है तो अच्छे अच्छे को हैरान कर देती है, खास करके गर्मी के मौसम में। उसी पे यहाँ पे बात करी जा रही है, यानी ये क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है। ये तो याद हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा मेरा कहने का मतलब। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्यों ये न्यूज में है सनसाइन, जबकि सूरज अब तो ठंडी की तरफ जा रही है। सूरज को सभी प्यारे होंगे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है, आपको बता दें कि सन की जो एक्सट्रीम हीट है इवेंट्स, उसको लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है और आ भी रहा है, कई जगहों पे आ चुका है। तो क्या
आज के डेट में अगर सूरज की उपस्थिति की बात करें तो ये आज के डेट में दर्शा रहा है कि ये कई सारे जिंदगियों को हमें बचाने की जरूरत है, उनकी जीवन को बेहतर बनाने की हमें जरूरत है। तमिलनाडु गवर्नमेंट, भारत में एक स्टेट है साउदर्न, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप उठाया है स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर को लेकर के, यानी कहीं भी अगर एक्सट्रीम हीट है, जहां पे हीट वेव बोलते हैं, उसकी वजह से अगर उस राज्य में कहीं भी किसी की मृत्यु हो रही है, कोई लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन चल रहे हैं, अनप्लान्ड सिटी की जो गरीबी और लिमिटेड एसेस में जी रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम, उनको सही प्रकार से ये सुविधाएं प्रदान करेगी। कैसे? तो इसके ऊपर लॉ लेके आई है कौन? तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु गवर्नमेंट लेके आई है कि जिनको जो भी लाइफ और हेल्थ और डिजास्टर ये क्रिएट कर रहा है, क्या ये आपका एक्सट्रीम हीट, जिसके कारण लोगों की मृत्यु तक हो जा रही है, लोग गरीबी में पहुंच जा रहे हैं और उनके पास लिमिटेड एसेस हैं, उसको लेकर के यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसको यहाँ पे 2023 को हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्ड किया गया है। 2023 को हॉटेस्ट ईयर WMO ने बताया। मेरा क्वेश्चन आपसे है WMO का हेडक्वार्टर है कहाँ? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। दूसरे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, तो ये डेडली हीट वेव प्रोजेक्ट किया है कि जिस प्रकार से पॉपुलेटेड एग्रीकल्चर, साउथ एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एग्रीकल्चर चल रहा है, पॉपुलेशन भी चल रहा है, तो वहां पे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। हीट वेव यहाँ पे कंसंट्रेटेड है उसी एरिया में, साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, तो वहां पे डेंसली पॉपुलेटेड होने की वजह से जो एग्रीकल्चर रीजन है, जैसे गंगेटिक बेल्ट, इंदस बेल्ट, इन बेल्टों में चावल और व्हीट की खदानें हैं, यानी एग्रीकल्चर लैंड है ये, गंगेटिक बेसिन और इंदस बेसिन। तो इस बेसिन में इंपैक्ट ज्यादा कर रहा है। ह्यूमन बॉडी ऐसे बनाया गया है कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही झेल सकता है, उससे ऊपर बढ़ती है तो इसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके कारण कुछ इमेजरेबल स्ट्रेस आदमी को फेस करना पड़ रहा है। तो जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ऑर्गन पे और डेथ तक हो रही है, कई सारे लोगों की डेथ भी हो रही है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक बहुत ही सराहनीय, प्रशंसा करने वाली स्टेप है जो निकल के आ रही है कि जो लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं उनको सहायता प्रदान कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं जब भी हीट वेव आती है आपके जुलाई अगस्त में, जून जुलाई अगस्त वाले सीजन में कितने लोगों की डेथ होती है। दिल्ली की अगर हम बात करें केवल, तो दिल्ली में कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है। उसी चीज को लेके यहाँ पे वार्निंग मिल रही है कि ग्लोबल वार्मिंग अपने ट्रैक पे बहुत तीव्र गति से चल रहा है, इसको हमें समझने की जरूरत है। ये जो मैकेनिज्म है ये बहुत सारी चीजों को अल्टर कर रहा है और इसकी क्या मिटिगेशन होनी चाहिए, क्या ग्लोबल वार्मिंग को कैसे लोकल, रीजन और नेशनल लेवल पे ले जाके हम सही कर सकते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट यहाँ पे उसी चीज को लेकर के आई है और ये एक ऐसा मूव है जो कहीं ना कहीं विक्टिम को, अभी आपको रिसेंटली मैं बता दूं, तमिलनाडु में एरोस्पेस शो था, आई थिंक तमिलनाडु में था या फिर बेंगलोर में, आसपास था। वहां पे बहुत सारे लोगों की भगदड़ से स्टैम्पेड मची थी, भगदड़ से कई लोगों की डेथ हो गई और भगदड़ से हुई और वहां पे गर्मी भी थी, बहुत ज्यादा हीट थी। तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड इस प्रकार की चीजें लेकर के आया है और ये पेमेंट देगा उस फैमिली को जो हीट रिलेटेड कंडीशन से गुजर रही है। ORS की पैकेट देगा, इस प्रकार की वर्किंग हावर को रिशेड्यूल करेगा। तो हमें इस स्टेट से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से और दूसरे स्टेट सीख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ। आशा करते हैं ये जो एडिटोरियल आपको मैं बताया वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड फंड, ये एक नया आर्टिकल है, इसको हम समझेंगे। वर्ल्ड वाइड फंड को समझने के बाद आपको ये पूरी की पूरी डिटेलिंग दूंगा मैं। चलिए बैकग्राउंड पहले ही देखते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड क्या है? तो ये एक प्रकार से स्विट्जरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1961 में करी गई थी। किस क्षेत्र के लिए? तो इस क्षेत्र के लिए जो वाइल्डरनेस है उनकी प्रिजर्वेशन होगी, जो जंगल के जीव जंतु हैं उनका प्रिजर्वेशन होगा, संरक्षण होगा और मानव किस प्रकार से प्रभाव कर रहा है इन्वायरमेंट पे,
इस चीज को लेकर के बात इसमें करा जाएगा। पहले इसका नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, जो कि आपको यहाँ पे पता है। ये रिमेन ऑफिशियल है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट में। स्थापना 29 अप्रैल 1961 को, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही है। आदिल नजाम इसके प्रेसिडेंट हैं, जो पाकिस्तान के हैं। रिसेंटली ये करेंटली अगर बात कहा जाए तो आदिल नजाम यहाँ के प्रेसिडेंट है। अब डिटेलिंग की बात करी जाए कि ये रिपोर्ट जो निकल के आया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये कौन सा रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट बता रहा है, वो सारी डिटेलिंग आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बता दूं आपको, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 2024 का लिविंग प्लानेट इंडेक्स LPI, ये रिपोर्ट यही निकलता है। लिविंग प्लानेट इंडेक्स कौन निकालता है, तो WWF निकालता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस कहीं भी पूछा जा सकता है क्योंकि यही न्यूज में चल रहा है आज। तो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया और यहाँ पे बहुत ही दयनीय स्थिति दिखाया गया कि 73% वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन बताया गया है रिपोर्ट में, जो कि एवरेज डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन 1970 से लेकर के 2024 तक की आंकड़ों को अगर हम देखें तो ये इतनी बड़ी चल रहा है, जो एक्सट्रीमली चिंता का विषय है। यहाँ पे बिगेस्ट शिफ्ट अगर देखा गया है कहीं, तो वो आपको लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो यूरोप और सेंट्रल एशिया में दिखा गया है, अफ्रीका में रिडक्शन देखा गया है। इस प्रकार की चीजें भी निकल के आई हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है उसको देखेंगे। इस रिपोर्ट को डिटेलिंग में हम देखते हैं। तो क्या डिक्लाइन में चल रहा है इस रिपोर्ट में, तो आपको बता दें ये 1980 से लेके 2020 तक ये चीजें दिखाई जा रही हैं। तो एक सेंट्रल एस्टीमेट रेड लाइन दिखा रहा है, अपर एस्टीमेट यहाँ पे ये वाली लाइन, और लोअर एस्टीमेट ये लाइन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है ये कि जो लिविंग प्लानिंग इंडेक्स है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये 1980 से लेके 2020 तक कितने घटे हैं। तो यहाँ पे अगर 1970 को कंसीडर करेंगे तो 100% थे, यहीं पे 2020 को कंसीडर करेंगे तो इनकी पॉपुलेशन देखिए वर्ल्ड में कैसे घटी हुई है। नेक्स्ट अगर बात करें जाएंगे तो कितने बढ़ रहे हैं, कितने स्टेबल हैं, कितने डिक्लाइनिंग नंबर में चल रहे हैं, ये स्टडी करी गई है। तो जो ममल हैं वो 45 इंक्रीजिंग है और 9 जो है स्टेबल है, और डिक्लाइनिंग जो है 46% के आसपास आ रहा है। बर्ड की ये 42% इंक्रीजिंग है, 47% अगर बात करें तो स्टेबल है, 51% डिक्लाइनिंग चल रही है। यहाँ पे डिक्लाइनिंग फिशेस में 51%, रेप्टाइल्स में 52%। तो ये घट रहे हैं। इनकी जनसंख्या क्यों घट रही है, क्योंकि हम लोग जो है पॉल्यूशन हर क्षेत्र में बता रहे हैं। केवल एयर पॉल्यूशन नहीं है, आज दिल्ली की एयर पॉल्यूशन तो आप मेजर कर रहे हैं, दिल्ली की साउंड पॉल्यूशन तो मेजर कर रहे हैं, ये वाटर पॉल्यूशन मेजर कर रहे हैं, लेकिन जो पॉल्यूशन की वजह से इंपैक्ट पड़ रहा है वो कौन मेजर करेगा। तो यही आता है, वाइल्ड लाइफ फंड निकल के आ रहा है तो उसी को मेजर करता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब जा करके ओशियन में पॉल्यूशन आपका मिलता है, सीधी सी बात, जिसके कारण फिशेस का मात्रा घट रहा है। नेक्स्ट अगर निकल के आ रहा है रिपोर्ट में, वर्ल्ड को अगर आप कंसीडर करेंगे तो लिविंग प्लानेट इंडेक्स 2022 से 24 तक ये अलग अलग रीजन में चला है। तो ये रेड वाला जो पैनल है 2022 का है, 2024 का पैनल है ये ब्लू का है। रेड और ब्लू का यही अंतर है। 1970 में देखिए विश्व में अगर 100% था तो 2020 में क्या हो गई है, घट के। ये वर्ल्ड की है, ये वाला रिपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट समझ जाइए। यूरोप और सेंट्रल एशिया की जो बात कर रहे हैं हम, 1970 में जो यहाँ थी, घट के 2020 में ये सिस्टम यहाँ पे पहुंच गई है। नॉर्थ अमेरिका में 1970 में ये चीजें यहाँ पर थी, 2020 में निकल के ये यहाँ पे निकल के आ रही हैं। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज की बात करें तो 1970 में यहाँ से सीधे गिर के यहाँ तक पहुंच गई है। अफ्रीका की कंडीशन देखिए 1920 में यहाँ पे आ गई है। एशिया पैसिफिक की कंडीशन देखिए यहाँ पे आ गई है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। यानी जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है वो घटती हुई नजर आ रही है। तो ये 73% का आंकड़ा है जो डिक्लाइन में चल रही है। दिस इज द रिपोर्ट आई एम शोइंग यू, यू कैन सी ओवर हियर।
आपको यहाँ से पता चलेगा कितने प्रतिशत यहाँ पे चीजें एक्सटिंक्ट हो रही हैं, कितने वल्नरेबल हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं, कितने का सिचुएशंस एकदम निचले स्तर पे जा चुका है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये परिस्थिति है आज के संदर्भ में अगर बात करें तो इस प्रकार से हो रहा है इस पृथ्वी पे, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति है। तो हर प्रकार से अगर देखेंगे इस रिपोर्ट में तो आपको कहीं ना कहीं क्राइसिस ही नजर आएगी। एकदम डाटा जो है निचले तबके पे जा रहा है। अब यहाँ पे नेचर लॉस जो हुई है उसको हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका का देखिए 39% चल रहा है, और लैटिन अमेरिका कैरिबियन का देखिए तो 95% लॉस में चल रहे हैं। वहीं पे एशिया पैसिफिक कितने परसेंट पे, यूरोप सेंट्रल एशिया 35% पे, अफ्रीका 76% पे। तो ये यहाँ पे लॉस ऑफ द वर्ल्ड है, याद रखिएगा। और इसकी पूरी डिटेलिंग आपको दे दिया हूं। आशा करते हैं ये चीजें समझ में आई होंगी। कुछ आप इस तरीके से देखिए जो अभी आपको एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो ये पूरी की पूरी चीजें घटती हुई जा रही हैं। नेक्स्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे चाइना जो है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन किसका है, तो याद रखिएगा ये चाइना का है। यहाँ पे चाइनीज एस्ट्रोनॉट वांग होजो, सोंग लियांगडोंग और सिया झुजे, इन लोगों को भेजा गया जिक्लिन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन चाइना का है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 मेल 1 फीमेल भेजी गई है। देखते हैं बाहर जाकर के ये लोग क्या रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट निकल के आ रहा है कि 72 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये देखिए कितना भयावह दृश्य है। यह एक फ्लैश फ्लड था, याद रखिएगा। फ्लैश फ्लड क्या होता है, जब भी कोई थंडर स्टॉर्म एक निश्चित एरिया में ऊपर रिपीटेडली ट्रेवल करते हैं, उससे क्या होता है, एक कहीं ना कहीं फ्लैश फ्लड की क्रिएशन होती है। फ्लैश फ्लड कुछ नहीं है, अचानक से मोटा बारिश हो जाना उस क्षेत्र में, वही फ्लैश फ्लड कहलाती है। तो ये कहाँ पे हुई है, ईस्टर्न स्पेन। ईस्टर्न स्पेन कहाँ है, तो ईस्टर्न स्पेन के मलागा से लेके वेलेनेसिया वाले जगह पे। अपने इतिहास में इस रिसेंट को अगर कंसीडर करेंगे तो वर्ल्ड की नेचुरल डिजास्टर में नजर आ रही है। तो फ्लैश फ्लड कहाँ आई है, स्पेन में आई है, याद रखिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो अभी आपको बताया। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चैनल अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।